हेलो एंड वेलकम टू डेवलप पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और करेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन, हमारा मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का सेकंड क्वेश्चन, जो कि मेरे पास डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार लगातार हमारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोशिश करती हूँ मैं आपको समझा पाऊँ इसका कॉन्सेप्ट, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो आंसर लिख के आना। ठीक है, एग्जाम में अगर आ गया तो ये क्वेश्चन, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन आंसर को लिख के आना। मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ क्या क्या चेंजेस थे जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लाए गए थे, जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल, अगर मैं टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करूं, ठीक है, टेक्निकल चेंजेस की बात करूं जिससे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास था, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट लाई थी हमारे व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसे हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, और ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजिकली रिफॉर्म्स में सबसे पहले हमारे पास हमारी जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क। ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया था व्हाइट रिवॉल्यूशन, और इसको मैं ऑपरेशन फ्लड भी बोल रही थी। इस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर में हैं और रिलेटेड है हमारे डेयरी सेक्टर से भी, तो वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाए, ताकि हमारे डेयरी प्रोडक्ट में भी और ज्यादा प्रोडक्शन मुझे देखने को मिले। तो इस रिवॉल्यूशन में इन्होंने ये किया था। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन में। और हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में नए नए सीड्स लेके आए थे, H5 सीड्स लाए थे, फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस किया था, इरिगेशन सिस्टम जो थे वो नए नए इंट्रोड्यूस किए थे, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और जो हमारे फार्मर्स है उन्हें ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके वो। ठीक है, तो पहला जो रिफॉर्म था टेक्नोलॉजिकली वो था हमारा ऑपरेशन फ्लड या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन की हेल्प से हम प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास था रिफॉर्म टेक्निकल, वो था स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस इन रेडियोस एंड टेलीविजन। ठीक है, क्या किया था, फार्मर्स के लिए अलग से प्रोग्राम्स बनाए गए थे और रेडियो पर बुलेटिन उनके लिए बनाए गए थे, किस तरीके से कि उन्हें बता सके कि आपको किस तरीके से एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना है, या फिर कौन कौन से सीड्स जो है वो आप यूज कर सकते हो ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़े। तो किसान को या फिर फार्मर्स को हेल्प करने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो अलग से इनके लिए फीचर किए गए थे टेलीविजन और रेडियो पे। ठीक है, इस ताकि इनकी हेल्प हो सके, ताकि हम इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स तक पहुंचा सके। ठीक है, तीसरा जो टेक्निकल रिफॉर्म था मेरे पास वो था ऑल वेदर रोड एंड फास्टर कम्युनिकेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमारा ऑल वेदर रोड मतलब जो पुराने रोड थे कभी भी खराब हो जाते थे, कभी भी टूट जाते थे, तो उन्हें रिप्लेस किया गया हमारे ऑल वेदर रोड से। ठीक है, इससे क्या हो, इससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है और कम्युनिकेशन वो हमारा फास्ट हो और हमारा काम जो है वो जल्द से जल्द हो सके। ठीक है, ये थे मेरे टेक्निकल रिफॉर्म्स। ठीक है, इन पॉइंट्स में से आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, दूसरा मेरे पास आता है टेक्निकल रिफॉर्म्स। ठीक है, दूसरा मेरे पास आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सॉरी, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म्स सच एज कलेक्टिवाइजेशन, कॉर्पोरेशन, consolidation and evolution of zamindari were enacted to counter fragmentation caused by right of inheritance। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे। जैसे मेरा हो गया कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन में क्या होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस के कारण क्या हो रहा था, लैंड था वो भाइयों में बढ़ता जा रहा था, फिर उनके बच्चों में बढ़ता जा रहा था, तो लैंड का होल्डिंग जो था वो बहुत छोटा होता जा रहा था। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन लेके आए, मतलब लैंड को कंबाइन करके ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके, इस तरीके की स्कीम जो था वो लेके आए। ठीक है, कॉन्सोलिडेट किया लैंड को, है ना, कॉर्पोरेशन सिस्टम चलाया, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर एग्रीकल्चर करे, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी बढ़े लैंड की, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले। तो इस तरीके की चीजों को लाया गया, इस तरीके के रिफॉर्म्स को, और जमींदारी सिस्टम जो था उसे हटाया गया। ठीक है, जमींदारी सिस्टम को हटाया गया। दूसरा जो मेरे पास रिफॉर्म आता है वो था इशूइंग अ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम या फिर पैसा एंड किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है,
केसीसी और हमारा पैसा स्कीम लाए गए। इस स्कीम में क्या हुआ था, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में, यहाँ पर हमारा जो फार्मर है, ठीक है, हमारा जो फार्मर है अगर उसका कुछ नुकसान हो सके तो उसके लिए पहले से ही हम कुछ सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर सके, उसे कुछ इंश्योरेंस से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, ताकि अगर उसका कुछ नुकसान हो रहा है तो वो यहाँ से उसका बैलेंस जो है वो बना रहे, ठीक है, इस तरीके की स्कीम। और दूसरा मेरे पास क्या था, किसान क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम किसानों को या फिर फार्मर्स को कम रेट पर जो है वो लोन प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो डेब्ट ट्रैप में ना पड़े, ठीक है, इस तरीके की स्कीम ला रहे थे। तीसरा जो था मेरे पास, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिसीजेस, ठीक है। अभी मैंने ये इस स्कीम के बारे में बताया, तो ये इसमें यही था कि प्रोविजंस लाए गए, लॉज लाए गए, जिसमें हम क्या कर सके, क्रॉप इंश्योरेंस करें फार्मर्स का, ताकि अगर कोई बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, नेचुरल डिजास्टर कोई भी आ गया, तो जिससे हमारे फार्मर्स की अगर फसल बिगड़े तो उनका बैलेंस जो है वो बने रहे, उनके पास एक सिक्योरिटी रहे कि अगर हमारी फसल ना चाहते हुए अगर खराब हो गई तो हमारे पास कुछ अमाउंट जो है वो रहेगा सिक्योर, ठीक है, ताकि हम आगे का प्रोडक्शन कर सके। इस तरीके की चीजें लाई गई, इस तरीके की प्रोविजन। Establishment of Grameen Bank and cooperative societies for providing loan facility to the farmer at lower rates of interest, ठीक है, क्या किया गया, ग्रामीण बैंक को बनाया गया, ठीक है, ग्रामीण बैंक बनाई गई ताकि फार्मर्स को कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उन्हें दूसरे बोरोवर तक के पास ना जाना पड़े और वो ट्रैप में ना फंसे, ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं हमारे जो ट्रेडर्स थे या फिर हमारे बोरोवर्स है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट में देते हैं और हमारे जो फार्मर है उसे एक ट्रैप के अंदर फंसा लेते हैं, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उसे उस पर इंटरेस्ट बढ़ाते जाते और हमारा जो फार्मर है वो ट्रैप में फंसता जाता है। तो ये सिचुएशन ना आए, इसलिए हमने क्या किया, ग्रामीण बैंक्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एस्टेब्लिश किया ताकि उनको कम रेट पर लोन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। लास्ट मेरे पास था, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by regulator and middlemen, ठीक है, क्या हुआ, हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, एक MSP सेट कर दिया, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट कर दिया, मतलब आपका कितना भी प्रोडक्शन हो, आपको आपकी फसल के लिए मिनिमम इतने पैसे तो दिए जाएंगे, ठीक है, आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका फसल का भाव जो है वो कम कर देते थे, ठीक है, तो इसको बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए फार्मर्स को हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, MSP सेट कर दिया, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट कर दिया कि इस क्रॉप का इतना जो है वो मिनिमम प्राइस रहेगा, आपका प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो कम हो, आपको इतना प्राइस तो आपकी प्रोडक्शन का दिया ही दिया जाएगा या फिर आपकी क्रॉप का दिया ही जाएगा, ताकि इनको एक्सप्लॉइट होने से हमारी गवर्नमेंट जो है वो बचा सके। तो यही मेरे कुछ रिफॉर्म्स थे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल, जिससे हम और ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सका हमारे एग्रीकल्चर में। तो यही चेंजेस लेकर आई थी हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर कोई पॉइंट मुझसे छूटे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे जो ये सीरीज चल रही है उसके वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है।